पंजाब में सैलाब मुतासर इलाकों में सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। पंजाब के 27,064 तहसील में 3,775 देहात सैलाब से मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन के सर्वे के लिए टीम यूनिट, रेवन्यू, ज़राअत और आर्मी के नुमाइंदे शामिल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास से खिताब में कहा कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसू है। दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। गजा के बच्चों की चीखें दुनिया को सुनाई न दी। फौरी जंगबंदी की करारदाद अमेरिका ने वीटो कर दी। सलामती काउंसिल की करारदाद में फौरी जंगबंदी, महफूज और बिला रुकावट इमदाद की रसाई का मुतालबा किया गया था। करारदाद के हक में 14 मुल्कों ने वोट दिया, कोई मुल्क गैर हाजिर नहीं था। अमरीकी नुमाइंदे का कहना है कि अमरीका वाज़ेह कर चुका कि यह करारदाद नाकाबिल कबूल है। हमास गमालियों को रिहा और हथियार डाल दे तो जंग आज ही खत्म हो सकती है। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तान के मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, यह तारीख लम्हा है। करारदाद का मंजूर न होना अफसोसनाक। करारदाद का मकसद गजा में इंसानी बहरान को हल करना था। पाकिस्तान आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशां रहेगा। ट्रंप का मोदी को एक और बड़ा झटका। भारत को ईरानी चाबहार बंदरगाह पर दी गई छूट वापस ले ली। भारत के मुतादिद कारोबारी अफराद के वीजे भी मनसूख कर दिए। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक ईरान पर दबाव डालने के लिए छूट वापस ली गई। चाबहार पर भारतीय ऑपरेटर्स को अमरीकी सजाओं का सामना हो सकता है। छूट वापस लेने का फैसला 29 सितंबर 2025 से मौसर होगा। चाबहार भारत के लिए अफगानिस्तान और वेस्ट एशिया तक अहम तिजारती रास्ता है। भारतीय कारोबारी अफराद ममनुआ दवाइयों की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए। सदर ट्रंप के हेलीकॉप्टर मैरिन 1 की बरतानिया में हंगामी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में हाइड्रोलिक मसला पैदा होने के बायस लैंडिंग की गई थी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के तहत हेलीकॉप्टर को लिटन एयरपोर्ट पर उतारा गया। सदर ट्रंप को बॉमन हेलीकॉप्टर के जरिए सेंसिटाइज्ड एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। हेलीकॉप्टर में खराबी की वजह से ट्रंप की वाशिंगटन रवानगी में 20 मिनट ताखीर हुई। अमरीकी सदर मेयर लंदन सादिक खान पर बरस पड़े। तैयारे में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप का कहना था कि उन्होंने बरतानिया में शाहचाज की तरफ से दिए गए इशाइये में सादिक खान को मदऊ न करने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि सादिक खान को एक अरसे से पसंद नहीं चाहता था सादिक खान इशाइये में आए। सदर ट्रंप ने सादिक खान को दुनिया के बदतरीन मेयर्स में से एक करार दिया और लंदन में बढ़ते हुए जराइम की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ की सूरत हाल इंतहाई खराब है। हमारे पास भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। सादिक खान को इमिग्रेशन के हवाले से भी आफत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी। चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासर कुन है। सदर आसिफ अली जरदारी की उनची में कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। दोनों ममालिक ज़राअत, सनत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। उम्मीद है दोनों ममालिक के अवाम जल्द सड़क के जरिए सफर कर सकेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज बरतानिया में मसरूफ दिन गुजारेंगे। लंदन पहुंचने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन जाते हुए जेनेवा में कुछ देर क़याम किया। पार्टी कायद नवाज शरीफ की आयादत की। नवाज शरीफ का आइंदा चंद रोज़ में लंदन जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ पाकिस्तानी बिजनेस और कम्युनिटी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी कम्युनिटी के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। दरिया सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। 24 घंटों में 76,947 क्यूसेक कमी हुई। कंट्रोल रूम के मुताबिक आइंदा 48 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज के मकाम पर सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। सक्खर बैराज पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा टल गया। पानी की सतह कम होना शुरू। टंडू मोहम्मद खान के इलाके मलाका तैयार में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। 2,80,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। हिफाजती बंदों पर शदीद दबाव। मकामी अफराद परेशान। बर वक्त इक़दाम न होने पर बड़ा नुकसान हो सकता है। सैलाब मुतासरीन के लिए नई मुश्किल। बीमारियां जन्म लेने लगी। रावी, चनाब और सतलुज में पानी की सतह कम हो चुकी। ताफुन ने मुतासरा इलाकों में जिंदगी अजीरन बना दी। कबीरवाला में सड़कें टूट फूट का शिकार। शुजाबाद में कई बस्तियां मलबे का ढेर। जगह जगह कीचड़ बदबू ने शहरियों को अजियत में डाल दिया। सैलाबी पानी ने अलीपुर का नक्शा बदल दिया।
जमीनी रास्ते मुनक़ता, सैकड़ों खानदान उजड़ गए। मक्खन बेला की बस्ती, रगड़ गबोल, मलियामेट, अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। अब भी 6 से 8 फीट पानी मौजूद। बावल नगर के 30 से ज्यादा देहातों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। कोट मोमिन के मुतासर इलाकों में स्कूल मजीद 3 रोज के लिए बंद। पाकपतन में दरियाए सतलुज ने कहर ढा दिया। 1 लाख से ज्यादा अफराद, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गई। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कुछ देर बाद सरगोधा जाएंगी। वज़ीर-ए-आला सरगोधा में इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह करेंगी। माहौल दोस्त 33 इलेक्ट्रिक बसें 4 मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। 25,000 से ज्यादा अफराद सफरी सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में इमदादी सामान की तकसीम। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में टीम ने इमदादी सामान तकसीम करवाया। बैत मुल्लावाली और अजमतपुर में फ्लड रिलीफ टेंट सिटी मुकम्मल। बेट मुल्लावाली में खुश्क राशन और साफ पानी की फराहमी जारी। मवेशियों के लिए भी खुराक और पानी मुहैया किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती बहरान तूल पकड़ने लगा। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक की कॉज लिस्ट तीसरे रोज भी मनसूख। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की कॉज लिस्ट भी कैंसिल। दिफाई मुआहदे में दीगर अरब ममालिक की शमूलियत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। किसी के साथ भी जारियत हो उसका मुश्तरका तौर पर दिफा किया जाएगा। तमाम सलाहियतें इस मुआहदे के तहत दस्तयाब होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत हो या सऊदी अरब के खिलाफ मिलकर दिफा करेंगे। मुआहदे में ऐसी कोई शक नहीं कि कोई दूसरा मुल्क शामिल नहीं हो सकता। हरमैन शरीफैन का तहफ़्फ़ुज़ एक मुक़द्दस फरीज़ा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहदे की सूरत में बड़ी चीज मिली है। इसराइल ने गजा के कतर पर हमला किया। इस मुआहदे से पाकिस्तान के लिए खतरात मजीद बढ़ेंगे। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल वज़ीर आज़म ने नरेंद्र मोदी को दोस्त कहकर सालगिरह की मुबारकबाद दी। वो दिखाना चाहता है कि हम मिलकर पता नहीं क्या करेंगे। पाकिस्तान की अस्करी ताकत को तो दुनिया मान रही है। तहरीक इंसाफ से बात किए बगैर पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। किसान तबाह हो चुका, सब कुछ सैलाब बहा कर ले गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद पर यौम तशक्कुर बनाएंगे। हर पाकिस्तानी का दिल अमन का मुतलाशी, हम अमन की आवाज हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में खिताब। कहा, अपने मंशूर पर अमल करना जितना हम जानते हैं कोई नहीं जानता। हमने हमेशा मोहब्बत को फिरोग दिया। पता है किस किस तरीके से हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर मंसूबे। रैकोडेक के हवाले से बड़ी पेशरफ। 37 साल में $53 अरब आमदन हासिल हुई। 7.7 अरब लागत के रैकोडेक मंसूबे की पैदावार 2028 में शुरू होगी। तामीर के दौरान 7,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलेगा। जराये के मुताबिक मंसूबे के दौरान $90 अरब का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पैदा होगा। $53 अरब आमदन में $11 अरब विफाकी हुकूमत के लिए रेवेन्यू शामिल है। गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को $15 अरब के फंड्स हासिल होंगे। बलूचिस्तान हुकूमत को भी $11 अरब माली आमदन हासिल होगी। रैकोडेक दुनिया की सोने और तांबे की बड़ी 5 कानों में से एक है। मंसूबा पाकिस्तान की मुआशी तरक्की, बलूचिस्तान की खुशहाली का बाइस बनेगा। चालान पेश किया जाएगा। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग कॉलेज के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक। मरने वाले मोटरसाइकिल सवार की लाश जिन्हें अस्पताल मुंतकिल। जेल चुरंगी के करीब मोटरसाइकिल की चेन में बुरका आने पर खातून गिरकर जाँ बहक हो गई। रूस के इलाके कामचुटका में 7.8 शिद्दत का ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। साहली इलाकों के मकीनों को मुमकिन खतरे से आगाह कर दिया गया। अलास्का के मगरबी जज़ायर में भी सुनामी एडवाइजरी जारी।